भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से लेकर अब तक की अभी भी चल रही है और किसानों के मुद्दे बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। प्रदेश में 2017 से सरकार चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, चाहे वो किसान की खाद का मामला हो, चाहे सिलेंडर का मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे सोने चांदी के भाव का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से महंगाई किस चरम सीमा पर है उसको लेकर किस प्रकार से देखते हैं। हमारे साथ दारा सिंह यादव जी हैं। 2014 में केंद्र की सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, 2017 में बीजेपी की सरकार प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में। खाद की जो किल्लत है, सिलेंडर की जो किल्लत है, कर्ज में किसान पूरी तरीके से डूब गया है। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी जिस तरह से जनता को गुमराह किया है, झूठ बोला है। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, मगर वो विकास जो था वो भारतीय जनता पार्टी का था, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का नहीं था। इन्होंने सिलेंडर दिया तो गैस महंगी कर दी। इन्होंने क्या कहते हैं, कर्जा माफी करने के लिए कहा। एक बार इन्होंने माफ करके किसानों को लालच दे दिया, और जब किसान दोबारा जो है कर्जा ले लिया, अब उनका न कर्जा माफ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया। दूसरा आते हैं कि आज अपराध उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आप चले जाइए नेता के पास, अगर अपराध के ऊपर पूछ लोग, हो सकता है कि आपके ऊपर मुकदमा कर दें, आपको जेल पहुंचा दे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो औलादे हैं उसी तरह का प्रकार का काम आज कर रहे हैं। कि अगर आप कौन है अंग्रेजों की औलाद? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको नहीं पता है क्या? अभी आप जाके पूछ लो तो कहेंगे तुम्हारे मालिक से हम शिकायत कर देंगे। ऐसी धमकी देते, कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता। मगर अगर आज समाजवादी पार्टी का नेता कोई आपसे आपके टीवी पे माध्यम पर बयान दे दे तो उसका जहर हो जाता है, मगर वही भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक नफरत फैलाते रहते, वो अमृत बन जाता है। ये कारण ये है कि जैसे इनका चैनल होते हैं, जो आपके नहीं कह रहे हैं, उन चैनलों की बात कर रहा हूँ जो इनके खरीद रखे हैं अडानी अंबानी लोग, और उनको ये दिखा रहे हैं कि देश का जो पैसा है वो पूरा पैसा जो है उन्हीं को दिया जा रहा है, बाकी लोगों को गरीब इसलिए कर दिया जा रहा है कि अगर आप तुम गुलाम रहोगे तो हमसे सवाल नहीं कर पाओगे, और हम आपको चुनाव के टाइम एक क्वार्टर दारू दे देंगे, थोड़ा बहुत राशन दे देंगे, एक दो दिन पेट भर का खाना खिला देंगे, आप हमारी नारा लगाते रहेंगे। हम आप बात करेंगे अभी आपसे। और इंजीनियर अरविंद सिंह यादव जी हैं, सपा के नेता हैं, इनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से चल रही है, महंगाई चरम पे रहे, चाहे वो सब्सिडी को लेकर सिलेंडर महंगा किया गया, किसान कर्ज में डूबा, चाहे बैंक का कर्ज हो, चाहे खाद की किल्लत हो, चाहे अपराध के मामले में, किस नजरिए से देखते हैं इसको? अब आपने बात की है किसानों के कर्ज की, हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जब पहली बार ये सरकार बनाई थी इन्होंने, तो सरकार बनाते ही इन्होंने सबसे पहले ये काम किया था कि 10,000 रुपये से नीचे का जिस किसान का भी ब्याज था या मूल था, जो कर्ज था, वो बगैर किसी लीपापोती के सीधे ही माफ़ कर दिया था। उसमें कोई भी टर्म और कंडीशन नहीं थी। आज की डेट में अगर जो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करती है तो उसमें वो तमाम टर्म और कंडीशन लगा देती है, जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यापारियों का फ़ायदा होता है, चाहे वो बैंक के फाइनेंसर हो, जैसे बहुत से फाइनेंसर आ गए हैं इसमें किसानों के लिए। मुद्दा तो ये है ना कि ये महंगाई आई क्यों? महंगाई उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए नेताजी ने क्या किया था कि 10,000 तक कर्ज पूरी तरीके से माफ कर दिया। एक बार जब माननीय मुलायम सिंह की ही देन है कि इन्होंने क्या किया था कि आपका शायद जो चुंगी लगती थी उस समय 2 रुपए 3 रुपए चुंगी बहुत मायने रखती थी किसानों के लिए, और इकलौते वो ऐसे नेता थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने पूरी तरीके से चुंगी को खत्म कर दिया था। ये बहुत बड़े काम होते हैं जो माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने इस तरीके के कामों किया, और ये सारे काम किसानों के हित में थे। अब क्या हो रहा है, अब खेती का, किसानी का कमर्शलाइजेशन हो रहा है, उसमें भी मौजूदा बीजेपी सरकार को फ़ायदा देखना है, फ़ायदा या नुकसान देखना। अब बात आती है जैसे यूरिया की, यूरिया में 5 किलो कम कर देना, ये सभी को पता है, हर इंसान जानता है, किसान भी जानता है कि क्या करते हैं कि आप बोरी में 5 किलो वजन कम कर देते हैं, उसका प्राइस भी बढ़ाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी खाद लोगों को नहीं मिल रही। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के मामले में पूरी तरीके से फेल है।
वो इसका व्यवसायीकरण कर रही है। वो अपने कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी ऐसी मतलब कहने का मतलब व्यवसायीकरण के करने के चक्कर में महंगाई है। ये क्या करते हैं कि देखिए, व्यवसायीकरण होगा तो क्या होगा कि व्यवसायी का फायदा होगा। जो छोटे मोटे जो है पहले होते थे, किसी जमाने में होते थे उद्योगपति कभी भी छोटे लोगों पर हाथ नहीं रखते थे। छोटे लोगों को उनकी स्कीम ऐसी होती थी जिससे छोटे लोगों का फायदा होता था। अब है व्यापारी, और जो देश के जो प्रमुख व्यापारी इस समय है, सभी लोग उनका नाम जानते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज में फायदा देख रहे हैं। उसमें एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हिमाचल प्रदेश का सेब बहुत ही फेमस है, अडानी साहब वहां भी जुट गए हैं। अब जो सेब का जो मूल्य है वो किसानों को उचित नहीं मिलता है, लेकिन अडानी साहब बहुत अच्छा कमाते हैं उससे। आप किसी भी ठेले पे जाकर देख लीजिए, एक छोटा सा स्टिकर लगा होगा जिसपे नाम लिखा होगा अडानी। तो ये व्यवसायीकरण से क्या होता है कि जितने व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी तो वैसे भी खत्म हो गए, बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी ऐसी स्कीम लाई जाती है जिससे किसानों का नुकसान होता है और व्यापारियों का फायदा होता है। हम और भी बात करेंगे, हाजी साहब सिद्दीकी जी हैं, इनसे तमाम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से प्रदेश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और चाहे वो यूरिया की किल्लत हो, चाहे डीएपी की किल्लत हो, चाहे सिलेंडर जो महंगा हुआ, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे पहले जब सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लोग जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे सिलेंडर लेकर रोड पे बैठ जाते थे, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि इतनी महंगाई होने के बाद? देखिए, ये हमारा देश किसान प्रधान देश है, और ये देश हमारा एक जमाने से सोने की चिड़िया कहलाती है। यकीन मानिए, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और धीरे धीरे हमारा देश गुलाम बना, और 2014 से जैसे कहते हैं कि हमारे देश को आज़ादी मिली, आज़ादी नहीं मिली, हमारे देश को फिर से गुलामी मिली है अडानी और अंबानी के रूप में। अडानी अंबानी के खजाने भरते चले जा रहे हैं, पूंजीपति होते चले जा रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, सब जगह उनका ही कब्जा होता चला जा रहा है। मुद्दा तो ये है ना कि किसान जिस प्रकार से, गरीब किसान हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, जिस प्रकार से महंगाई की किल्लत को झेल रहा है, आप लोगों को सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। ये जब देखे बसपा जैसी बड़ी पार्टी बी पार्टी बन के रह गई है, और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता बिना आंदोलन के जेल में डाले जा रहे हैं। हमारे नेता दूरदर्शी हैं, उन्हें पता है अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारेंगे तो ये उनके घर पे बुलडोजर फर्जी चलाएंगे, क्योंकि वो बुलडोजर के नाम से जाने जा रहे हैं। तो मतलब डर है। डर का क्या है, एक समय का इंतजार है। 2027 से पहले योगी जी को और मोदी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। वो सड़क ही होगी और जेल भरो आंदोलन के जरिए होगी, लेकिन इंतजार करिए। ठीक, हमारे साथ और भी लोग हैं। बिलाल अहमद जी है, बिलाल खान जी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत में हो, उत्तर प्रदेश में खास करके हम बात करेंगे कि महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, गरीबों के ऊपर अत्याचार, शोषितों के ऊपर अत्याचार जिस प्रकार से हो रहा है, क्या लगता है कि जिस प्रकार से पहले आप लोगों की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रोड पे उतर जाते थे, सदन में हंगामा करते थे, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ डर है कि रोड पे नहीं जा पा रहे, गरीबों की आवाज़ को नहीं उठा पा रहे, तमाम सब्सिडी महंगी हो गई, किसानों के ऊपर कर्जा हो गया? देखिए, मेन मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। अहम मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी के लोग भटकाना जानते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और बहुत जागरूक हो चुकी है। अब वो ज़माना लग गया कि अब हम क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बात रखेंगे। अब सबको पता है कि क्या बोलना है, कौन सी बात रखनी है, अहम मुद्दे की बात बोलनी है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम नतमस्तक है और उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे चल नहीं रही है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। 2027 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है, और उनको पता है कि अखिलेश जी की सरकार आएगी तभी उत्तर प्रदेश विकसित होगा और उत्तर प्रदेश की उन्नति होगी, देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा और देश उन्नति के रास्ते पे जाएगा, नौजवानों का भला होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा। तमाम सारे अहम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको पीछे छोड़ रखा है, और हमारी सरकार आने के बाद हमारे माननीय होने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश जी उसको पूरा करेंगे। नहीं, ठीक है।
जैसे किसानों की बात आती है, कर्ज तमाम बोझ सर पे आ गया है, क्या लगता है कि इस पे काम होगा समझ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसान से क्या लेना देना है। तमाम दिल्ली में आंदोलन में हमारे 780 के आसपास किसान शहीद हो गए। जब उनसे उनके श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहिए था कि इतने किसान, देश के किसान शहीद हो गए, लेकिन उन किसानों के ऊपर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति करी। और इसका मैं नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश गवाह है। और मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो राजनीति हमने तुम्हारे जितना लोग किसान वहाँ पे शहीद हुए, उनके नाम पे जो हमने राजनीति करी है, मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मामले में फेल होती दिखाई दे रही है। वो माफ़ी क्या मांगेगी जब उसको नौजवानों से मतलब नहीं है, जब उत्तर प्रदेश की जनता से मतलब नहीं है, जब उनको किसानों से मतलब नहीं है, जब उनको देश बीजेपी तो आज भी प्रोग्राम कर रहे कि हम अभी कल प्रोग्राम कर रहे थे, नौकरियां बांट रहे थे, आप करें नौकरियां नहीं मिल रही। ये बीजेपी जो है ये ऑन कैमरा नौकरी बांटती है, और जैसे कैमरा हटता है तो नौकरी के नाम पे 0 बटा सन्नाटा रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू का पेशा है, गुमराह करना और उसी पे सियासत करना। ये सबको पता है, जनता जान रही है, और 80% जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब अहम मुद्दा है उसका रोजगार का, अहम मुद्दा है जो बेरोजगारी छाई हुई है उसका, और नौजवानों का मुद्दा है, देश की तरक्की का मुद्दा है, देश की खुशहाली का मुद्दा है, देश का नौजवान रोजगार कैसे मिलना है उसका मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, खाद का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अब उससे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का छोटा से बड़ा नेता या उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री वो भटका नहीं सकते जनता को, क्योंकि अहम मुद्दा ये है। ठीक, तो ये तो वक्त ही बताएगा। 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या रणनीतियां समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है, और आने वाले इनका जो समय होगा, अगर सत्ता आती है तो किसानों और जो किसान है, जो गरीब है, जो बेरोजगार है, उनके लिए कितना बड़ा कदम उठाती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।